माँ के आने की खुशी। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की अपनी माँ से मिलने की खुशी की नहीं, यह उस हर इंसान की भावना है जिसे कभी माँ को खोया हो या उनसे दूर रहा हो। यह कहानी है उम्मीद की, इंतजार की और उस पल की जब वर्षों बाद दरवाजे पे वो साया लौटता है माँ। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले अभिषेक से, एक मध्यम वर्गीय लड़का जो अब 28 साल का हो गया है। जब वो 12 साल का था तब उसकी माँ सरला देवी अचानक एक दिन बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चली गई थी। कहा गया कि शायद मानसिक तनाव के कारण वो चली गई या कहीं रास्ता भटक गई। पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई गई, अखबार में इश्तिहार भी छपा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता शंकरनाथ में दुख में डूबे रह गए जिंदगी गुजारी और 5 साल पहले हार्ट अटैक से चल बसे। अभिषेक आज एक स्कूल में शिक्षक है। वो अपनी नौकरी से खुश है, पर उसके चेहरे पे हमेशा एक अधूरी मुस्कान रहती है। माँ की याद में एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अभिषेक को रेलवे स्टेशन के पास एक वृद्धा आश्रम की दीवार पर एक पोस्ट नजर आता है। उसमें लिखा है, खोए हुए बुजुर्गों की पहचान है तू विशेष सिविल, आइए और अपनों को पहचानिए। वो यूं ही अंदर चला जाता है, शायद मन में एक छोटा सा शक या उम्मीद थी। वहाँ जाकर वो कुछ महिलाओं से बात करता है और फिर एक कमरे में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो लगातार एक ही शब्द बड़बड़ा रही है, बिटवा अभिषेक आएगा ना। अभिषेक की आंखें भर आती है। वो धीरे से पास जाता है और पूछता है, माँ। औरत की आंखों में जैसे कोई बिजली सी चमकती है। वो हाथ फैलाकर कहती है, अभिषेक। वो वही था, उसकी माँ। अभिषेक माँ को अपने घर ले आता है। मोहल्ले वाले हैरान हैं, इतने साल बाद माँ वापस। वो दिन मानो ईश्वर का आशीर्वाद था। माँ हर कोने को देखती है, वो पेड़ जो उन्होंने लगाया था, वो रसोई की दीवार जहाँ अभिषेक की ऊंचाई हर साल नापी जाती थी, वो पूजा की थाली जहाँ सरला रोज दिया जलाती थी। माँ धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगती है, बताती है कि कैसे किसी ने उन्हें धोखे से बस में बिठा दिया और वो किसी अनजान शहर पहुंच गई थी। वहीं एक मंदिर के पास गिर गई, याददाश्त खो गई। कुछ सालों बाद एक साधु ने उन्हें वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। अभिषेक की जिंदगी जैसे फिर से रोशन हो गई थी, लेकिन समाज की जुबानें कट्टार थी। कुछ औरतें कहती 16 साल तक कहाँ थी, अगर लौटनी ही थी तो पहले क्यों नहीं आई। हो सकता है कोई शर्मनाक वजह रही हो। अभिषेक हर कट्टा सहता रहा, लेकिन माँ के सम्मान पे आँच ना आने देता। एक दिन मोहल्ले की पंचायत बुलाती है। अभिषेक पूरे आत्मविश्वास से कहता है, अगर मेरी माँ गलती से कहीं भटक गई थी तो वो दोष नहीं, दुर्भाग्य है। जो माँ जनती है, पालती है, उसे समाज के सामने जवाब क्यों देना पड़े। आज वो लौटी है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार है। पंचायत मौन हो जाती है। माँ अब धीरे धीरे अभिषेक के जीवन का हिस्सा बन जाती है। हर सुबह वो चाय बनाकर लाती है। अभिषेक उनके पैरों में सिर रखकर सोता है। उसकी नींद अब गहरी हो गई है। वो अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा है। एक दिन स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा होता है। सभी बच्चों को अपनी माँ को साथ लाना होता है। अभिषेक पहली बार अपने छात्रों के सामने गर्व से कहता है, आज मेरी माँ मेरे साथ है। माँ स्टेज पर जाती है और कहती है, बेटा खोया था, भगवान ने लौटा दिया। अब ये बूढ़ी माँ हर रोज भगवान का धन्यवाद करती है। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं उम्र ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा दिन नहीं। माँ अभिषेक का हाथ पकड़कर कहती है, बिटुआ अब मैं चैन से जा सकती हूँ, तूने मुझे फिर से माँ बनाया। अभिषेक रोता है। माँ की मौत हो जाती है, पर अब उसकी यादें नहीं, उसके संस्कार, उसकी ममता, उसकी छाँव सब अभिषेक के घर में जिंदा रह जाती है। अभिषेक अपने घर के बाहर एक नाम की पट्टी लगाता है, माँ का घर, और हर साल मदर्स डे पे वो वृद्धा आश्रम जाकर उन माताओं को गले लगाता है जिन्हें उनके बच्चे छोड़ गए हैं। कहानी यही नहीं रुकती। ये एक बेटे की माँ के लिए जंग थी और माँ की उस छाँव की वापसी की खुशी थी जिसे कभी कोई नहीं मिटा सकता।